हेलो दोस्तों, वेलकम है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आप लोग को एक नई कहानी सुनाता हूं। कहानी है माँ और बेटे का। इससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। हेलो फ़ोन पर। हेलो माँ, मैं राजू बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या माँ? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। नीतू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ बेटे। बूढ़ी आँखें से आंसू की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजर चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। राजू अकेला आया था। उसने कहा माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसीलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वे लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आँखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दम में राजू ने मकान बेच दिया। सावित्री देवी ने जो ज़रूरी सामान समेटा, जिस से उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। राजू टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राजू ने कहा माँ, तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। सावित्री देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें राजू गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी। यही सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर आवागमन कम हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्ध से पूछा। वृद्ध ने, मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वे मुझे अमेरिका ले जा रहा है। सावित्री देवी ने घबराकर कहा। लेकिन अंदर तो पैसेंजर नहीं है।
अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। माँ ने बताया, राजू। सावित्री के चेहरे पे चिंता की लकीर उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा राजू तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका। क्या? वृद्ध की आंखों से आंसू का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापसी घर पहुंची, जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्ध से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई। अकेली कब तक रह पाएंगी? हाँ, चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा यहाँ आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? माँ आँख से आंसू आने लगा। ये दोस्तों, माँ तो माँ होती है। हेलो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को कहानी अच्छी लगी होगी। थैंक यू। आप अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।